आप नाथूराम गोडसे के मंदिर बना रहे हैं और खुलेआम डंके की चोट पे बना रहे हैं। आप दूसरे को पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने पर कितने बार मीडिया में डिबेट हुआ? किस चैनल ने किया? उस चैनल का नाम बताइए। कोई नहीं करेगा। और याकूब मेमन का किसी संगठन ने तो नहीं बनाया ना, किसी कोई हस्ती तो कोई नहीं गई ना उसमें, और उसके परिवार का आदमी कर रहा जी, उसका बेटा पोता ही तो है, कोई उसकी पत्नी है, उसको ये अधिकार है कि वो अपने बाप दादा के कब्र को जीवित करे। लेकिन मदरसों के सर्वे पे जो यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री हैं दानिश, वो कह रहे हैं कि इनको हाईटेक किया जाएगा मदरसों को सर्वे करने के। हाँ, तो एक दो करके तो दिखावें। 7 साल 8 साल मोदी जी को भी हो गए और 6 साल योगी जी को भी हो गए। अब तक तो बुलडोज़र ही चलाया, हाईटेक तो किया नहीं। अरे एक सैंपल भी तो दिखाओ कहीं पर हाईटेक का। जो मदरसे सरकार के अनुदान से चल रहे हैं पहले उसको तो सही कर लो। जो मदरसे सरकार के अनुदान से चल रहे हैं, सरकार तनख्वाह दे रही है, बोर्ड है वो, वहाँ एग्ज़ाम और उसका तो कुछ आते ही पता नहीं चलता है। वहाँ तो सारे घोटाले हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन उसमें शेयरदार है। इधर शिक्षा सही वहाँ है, न व्यवस्था सही वहाँ है, और जो प्राइवेट चल रहा है, चंदे से चल रहा है, उस पर तुम्हारी नज़र। दरअसल ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। और कहते हैं लोग कि मदरसे में सिर्फ जो है दीन की तालीम दी जाती है और वो आदमी जो मदरसे से निकलता है वो नाकारा हो जाता है। मैं 1000 बड़े चेहरे बड़े नाम बताऊंगा जो मदरसे से निकले, और छोटे नाम के लिए किसी के बताने की ज़रूरत नहीं। जिसके माँ ने दूध पिलाया है वो हमसे इकोनॉमी को छोड़कर सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर हम बहस नहीं कर सकते, क्योंकि आर्थिक जगत का ज्ञान नहीं है और हमने वो पढ़ा भी नहीं है। बाकी किसी भी मुद्दे पर हेमंत विश्व शर्मा समेत जितने भाजपा के नेता हों 24 घंटे तक के लिए डिबेट करने मदरसों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बदनाम क्या? अरे बदनाम ये क्या करेंगे? गुलाम सरवर को बदनाम कर दे, क्या हो गया? मुझे नहीं क्या गया? जी न्यूज़ ने मुझे क्या कहा था, भूल गए आप क्या? आज वही जी न्यूज़, अभी 5 बजे मैं फिर जी न्यूज़ पर रहूँगा। वही जी न्यूज़ मुझे बुला रहा तेल लगा के, आइए साहब हुजूर एक बार जुड़ जाइए, एक बार जुड़ जाइए। उसी ने हमें आतंकवादी घोषित करवाया था, तो हो गया क्या? ये सब क्या होता है? टीआरपी का चक्कर। सरकार बुलडोजर को क्यों प्रतीक बना रही हैं? बुलडोजर को प्रतीक बना रही, उसको देखिए वोट जिधर से मिलेगा। अभी एक जो नौजवान नस्ल है ना हिंदुओं का, तो हिंदुओं में नौजवानों में एक मैसेज ये चला गया कि भाई अब्दुल को ठीक करने के लिए योगी से बेहतर कोई नेता नहीं। ठीक है, अब अब्दुल ने कितना हाहाकार मचा रखा था इस देश में, ये तो एक रिसर्च का विषय है कि भाई उसको ठीक करने के लिए योगी जैसा एक महान शासक ने जन्म लिया है। और युगों में ऐसे महान पुरुष आते हैं, ये जो धारणा बनी है। अब ये बुलडोज़र से इन सारे मैं वो शब्द नहीं बोल सकता हूँ, कटुआ मुल्ला सारे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इनको सीधा कर दिया जाएगा। तो ये मैसेज सरकार को पहुँच गया कि हिंदू नौजवानों में मुझे जन समर्थन इस बात पर मिल रहा। तो वोट सुनिए, वोट आपको अगर गंगा स्नान में मिलेगा तो आप गंगा में डुबकी लगाओगे। वोट आपको कीचड़ उड़ेल लेने पर मिलेगा तो नेता नगरी ऐसी चीज़ है कि वो अपने बदन पे कीचड़ भी डाल ले। उसको वोट लगे गोबर खाने से मिलेगा तो नेता नगरी ऐसी चीज़ है कि वो गोबर भी खाएगा। उसको वोट मिलने के लिए मैं वो शब्द नहीं बोल सकता हूँ। हमारे एक गुरु थे, ये दुर्भाग्य से इस बार विधानसभा चुनाव वो नहीं जीत पाए, टिकट मिला था। वो गुरु कहते थे कि अगर नेता को ये पता चल जाए कि ये काम करने से हमें वोट मिलेगा तो कोई ऐसा काम दुनिया का नहीं है जो वो करने से इनकार कर जाए। यानी वो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ उसको ये यकीन, ये विश्वास हो जाए कि इस काम के करने से हमें वोट मिलेगा। भैया ये ऐलान हो चुका है कि अब्दुल के साथ जो भी दुर्व्यवहार करेगा, आपको याद है अफराजुल हत्याकांड, उसमें जो व्यक्ति अफराजुल की हत्या करता है उसके समर्थन में रैली निकली, तो मनोबल बढ़ता है, एक मैसेज जाता है कि ये काम करने से हमारा जन समर्थन होगा, हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, हमें जो है अप्रिशिएट किया जाएगा, हमारी वाहवाही होगी और हमारे जय जयकारा के नारे लगेंगे। सुबोध इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी। आपको पता है कि हत्यारे को माला पहनाकर जमानत के बाद, पहली बात तो जमानत ही कैसे हो गई? इतनी बड़ी घटना, जघन्य अपराध, दिन के उजाले में एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की हत्या, जमानत हो गई। वाह रे भारत के न्यायिक व्यवस्था, जमानत हो गई। जमानत हुई तो आप राजनीतिक व्यवस्था देखिए कि उसको माला पहनाकर उसका स्वागत किया जा रहा, उसको पार्टी में शामिल किया जा रहा।
तो ये एक परसेप्शन तैयार हुआ है मुल्क में कि जो भी मुसलमानों को दबाएगा, गाली देगा, इसीलिए हेमंत विश्व शर्मा जो है वो योगी के कंपटीशन में है। हाँ, वो चाह रहे हैं मैं योगी बन जाऊं, हालांकि वो योगी बन नहीं सकते हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मोदी के बाद सेकंड चेहरा मैं बन जाऊं। उसके चक्कर में गिरिराज सिंह एक लाइन हिंदी बोले तो शौ बेगूसराय के हैं तो तालब शो नहीं होता, डंटी सा है, बेगूसराय है। मगर आप गिरिराज सिंह का कभी बात जब आए तो दे बेगूसराय, समझना शाहब। तो जिस आदमी को तालब शो, मुर्दन शो, डंटी शो नहीं पढ़ाया गया, यानी ककहरा नहीं पढ़ाया गया, जिसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सही नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री केवल इसलिए है कि वो मुसलमानों भी डंटी शो से होता है, लेकिन वो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के चक्कर में लगा रहता है। ये प्रोनाउंसिएशन है। इस देश का तो दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को केंद्र में मंत्री बनाया, उच्चारण तक नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, ता शा शा सा नहीं आ रहा, कि शरबत होगा कि शरबत होगा, शहर होगा कि शहर होगा, पाकिस्तान होगा कि पाकिस्तान होगा, बेगूसराय होगा कि बेगूसराय होगा, ये बंदे को नहीं बोलने आता। ये भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी मंडली है। अभी एक मुसलमान को ढूंढ के लाया गया, आज राज्यसभा का सांसद बना दिया गया, आज जिसका नाम हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं था। तो ऐसा यहाँ मामला चल रहा भाई साहब। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि योगी जी जो भी कर रहे हैं, जो भी मदरसा में जितना सर्वे करना चाहते हैं, सारा सर्वे वो करें, एक मदरसा, मुसलमानों का फ़ायदा होगा, मुसलमान सतर्क हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। तो सावधान जब हो जाएगा तो कहीं वो फिर बाद में परेशान नहीं होगा। ये असल विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं उनको जिस प्रकार से हमला करना चाहिए, आप देख रहे होंगे एक वीडियो निज़ामुद्दीन से वायरल हुआ एक परसों, वहाँ मदरसे में ज़बरदस्ती जो है पत्रकार घुसता है और घुसकर बच्चों से बदतमीज़ी करता है, उल्टे सीधे सवाल करता है। अब आप पत्रकार हो, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने कहीं भी संविधान में ये देखा या किसी से सुना कि संविधान में कोई ऐसी धारा, कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा अनुच्छेद है कि पत्रकार को ये अधिकार देता है कि वो किसी के घर में घुसे और उससे सवाल करे और वो घर वाला या मदरसे वाला या स्कूल वाला बाध्य हो जाए कि उसको जवाब देना पड़े? मैंने जहाँ तक अध्ययन किया और मैंने जो संविधान के जानकारों से पूछा तो ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं। फिर ये मीडिया वाले जो नंगा नाच कर रहे हैं सर्वे के नाम पर, इस पर भी विपक्ष खामोश है। मैं तो निज़ामुद्दीन के उस मदरसा संचालक को बधाई देता हूँ, जो आरोप उस पर है कि उसने पिटाई की है। आपको भी बात बुरी लगेगी, लेकिन ऐसे मीडिया कर्मियों की पिटाई होनी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ। जब मीडिया के लोग अपने आप को देश का मालिक समझने लगे हैं, अरे तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो प्रधानमंत्री से जाके इंटरव्यू लेके दिखा दो हमको। प्रधानमंत्री जी से इंटरव्यू लेने के लिए तो अक्षय कुमार को आना पड़ता है। किसी मीडिया वाले में दम नहीं है कि वो प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल पूछ ले।